नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इंडियन स्टॉक मार्केट तकरीबन 2000 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है। और इंडियन मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट के पीछे जिम्मेदार है नेट एंडरसन नाम का यह इंसान। तो कौन है नेट एंडरसन और इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट तकरीबन 2 ट्रेडिंग सेशन में 2000 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है? तो देखिए, नेट एंडरसन फाउंडर है हिंडरबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूयॉर्क बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम किसी भी स्टॉक के ऊपर अपनी रिपोर्ट को बनाना है। लेकिन हिंडरबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या यूं कहूं तो मॉडर्न जमाने की ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी रिपोर्ट बनाने से पहले उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अपनी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन को बना लेते हैं। क्योंकि हिंडरबर्ग ऑर्गेनाइजेशन जानती है कि उनकी रिपोर्ट की सच्चाई काफी ज्यादा है। उनकी रिपोर्ट बनाने के बाद उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में गिरावट जरूर आएगी, इसीलिए वो अपने 10 इन्वेस्टर के साथ मिलकर पहले ही शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बना लेते हैं। और इसी तरह से हिंडरबर्ग ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 से लेकर के अब तक तकरीबन 30 अलग अलग कंपनियों पे अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। 2020 में निकोला नाम की एक कंपनी थी जिसके ऊपर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद निकोला नाम की कंपनी के स्टॉक में 94% का डाउनफॉल देखा जा सकता था। तो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट सिचुएशन रखने के बाद इस हिंडरबर्ग ऑर्गेनाइजेशन ने अब निशाना साधा है अडानी ग्रुप के ऊपर। तो हिंडरबर्ग ऑर्गेनाइजेशन के नेट एंडरसन का यह कहना है कि अडानी ग्रुप पिछले 10 सालों से स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अकाउंटिंग डेटा के अंदर गड़बड़ कर रहे हैं और अपने स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन करके बता रहे हैं। और इस रिसर्च को करने के लिए हिंडरबर्ग ऑर्गेनाइजेशन ने समय लिया था 2 साल का। अलग अलग इंप्लॉयज को जांचा गया, अलग अलग डॉक्यूमेंट को जांचा गया, अलग अलग कंट्री में जाकर रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 106 पेज की रिपोर्ट हिंडरबर्ग ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की अपनी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाने के बाद। और इसके बाद वही हुआ जो दूसरी कंपनियों के साथ होता आया है। अडानी ग्रुप के स्टॉक एक के बाद एक गिरने लगे और 2 ट्रेडिंग सेशन में इंडियन स्टॉक मार्केट तकरीबन 2100 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है। अडानी कंपनी की लिस्टेड कंपनियों में से कुछ कंपनी के स्टॉक्स ने तो लोअर सर्किट तक पकड़ लिया था, जहां पर अडानी के स्टॉक्स को खरीदने वाला कोई सिंगल बायर भी नहीं था। और इसी के साथ अडानी ग्रुप अपनी 3 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी खो चुका है सिर्फ 2 दिन के अंदर। और इतना सब हो जाने के बाद अडानी ग्रुप की तरफ से उनके लीगल एडवाइजरी अब सामने आए। उनका यह कहना है कि इस तरह की हिंडरबर्ग ऑर्गेनाइजेशन ने जो बेसलेस आरोप हमारे ऊपर लगाए, गलत टाइम पे इस तरह की रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, हमारी इमेज को डैमेज करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट और इस तरह के फैक्ट सामने लाए जा रहे हैं। इस बात के लिए हम उन पे लीगल एक्शन जरूर लेंगे। अब अडानी ग्रुप और गौतम अडानी इस रिपोर्ट के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं और क्या डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन एज एन ऑडियंस आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हिंडरबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट सच थी, या फिर गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के इमेज को स्पॉइल करने के लिए इस तरह की फेक रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा था? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।